बस्तर के दशहरे के बाद अगर बस्तर में कोई ऐसा पर्व है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और विख्यात है, जिसको लेकर बस्तर और आसपास के क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो वो है गोंचा। और गोंचा पर्व अगर आपको याद हो तो बस्तर उड़ीसा के पुरी में काफ़ी विशाल तौर पर मनाया जाता है और उसके बाद बस्तर में भी इसे उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज बस्तर में गोंचा पर्व है और भगवान जगन्नाथ के लिए 3 रथ तैयार हैं, तो उसकी क्या कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल गोंचा पर्व की पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ एक दादा हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? सुदर्शन पानीग्राही। सुदर्शन दादा, गोंचा की क्या कहानी है, रथ की क्या कहानी है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे साथ। जब यहाँ महाराजा जब आए थे, उनको रथापति का वो अवार्ड दिया गया था। कौन से महाराजा थे? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जो आए थे, रथाधिपति का उनको वो दिया गया था, उसके साथ रथ लेके आए थे। जी। उसके बाद चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा सा आवाज। हाँ, यहाँ 22 विग्रह हैं। अच्छा। विभिन्न क्षेत्रों से जो लेके आए थे ब्राह्मण लोग, उनका जो 22 विग्रह है, उनको 3 रथों में रथारूढ़ करके इनका परिक्रमा सीरासार से जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर से फिर सीरासार चौक तक किया जाता है। थोड़ा उधर भी दिखा दें। इसमें मेन बात यह है कि इसमें भगवान जगन्नाथ को तुपकी और पेंग से सलामी दिया जाता है और उसके बाद रथ पर परिक्रमा चालू होती है। अच्छा, ये क्या तैयारी चल रही है अभी? अभी हमारे जो राज परिवार है उनको निमंत्रण देंगे। वो छेरा पारा जो जगन्नाथपुरी में किया जाता है, छेरा पारा जो बोलते हैं, वो वहाँ पर क्या है, राजा जो है अपना झाड़ू से साफ करते हैं, पूरा रथ की परिक्रमा करके साफ करके। वो जो सोने के झाड़ू से? हाँ, वो सोने का झाड़ू है, हमारे चांदी का है। अच्छा, यहाँ चांदी का झाड़ू है। अच्छा। जिसको छेरा पहरा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और क्या होगा? ये कितने दिन तक चलेगा? एक कोई बड़ा गोंचा भी आएगा ऐसा भी? नहीं, एक आज जो है पहला रथ यात्रा है। अच्छा। वो उसके बाद 28 तारीख को दूसरा भाड़ा गोंचा आएगा। ये 3 रथ क्यों बनाए दादा? 3 रथ में, इसमें 22 विग्रह हैं। हमारे पास विग्रह 22 हैं। अच्छा। इसलिए हर एक रथ में 6 विग्रह चलते हैं। विग्रह मतलब? विग्रह मतलब जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी का। अच्छा। ऐसा मूर्तियाँ हैं 3 सेट, मतलब 3 ही तो रहते हैं, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा और बलराम। अच्छा। तो उनको 22 विग्रह जो हैं, उनको तीनों रथ में रथारूढ़ करके उनको परिक्रमा किया जाता है। अच्छा, ये जो तुपकी है, इसको माना जाता है कि तोपों की सलामी इस तरह से? भगवान की तोपों की सलामी की जगह में तुपकी से उनको सलामी दिया जाता है। वो ये है, मलकांगनी का एक फल होता है, बीज होता है, जिसको पोले बांस में डाल के उसको दबाया जाता है तो विस्फोट करती है। अच्छा, मैं ये सुना था कि जो पुरुषोत्तम देव हैं, उनको जब रथपति की उपाधि दी गई थी तो 16 चक्कों का रथ दिया गया था, फिर उसमें 12 चक्का माध्यम से। इसकी क्या कहानी? जो धनतेरस दशहरा के रूप में मनाया जाता है, 16 चक्का और 12 चक्के का। जी। एक बार 16 चक्का का चलता है, फिर दूसरे साल में 12 चक्का का चलता है। नहीं, मतलब 16 चक्कों का क्या चलता है? 16 चक्का का रथ चलता है ना। कहाँ पे? यहाँ दशहरा में। नहीं, 16 चक्कों का नहीं। हाँ, मतलब मैं ऐसा सुना था कि 12 चक्का 16 एक साल है, एक साल 12 चक्के का। अच्छा, ऐसा दोनों बार। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो आप 360 समाज से आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। आपकी हम ही लोग बनाते हैं इसको। गोंचा त्योहार हम लोगों का है। अच्छा, मतलब आदिवासियों का नहीं? आदिवासियों का नहीं है, वो आदिवासी सम्मिलित हैं इसमें। अच्छा। लेकिन इसका जो आयोजक है वो 360 ब्राह्मण समाज ही करती है। अच्छा। ये कब से चालू है? बीमार भी पड़े थे? 4 तारीख को हमारा 4 जून को देव स्नान जो है, देव स्नान के वो हुआ था। तो उसमें 22 घाट का जल ला के उनको नहलाया जाता है, तो भगवान बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा। तो वो उसको 14 दिन जो है अनसर काल माना जाता है। अच्छा। उसके बाद उनका जो बीमार से उनको उस बीच में काढ़ा दिया जाता है। काढ़ा देने के बाद, स्वस्थ होने के बाद नेत्रोत्सव का पर्व जो है 19 को मनाया गया। तो भगवान बीमार से उबर गए। अब वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आज से निकलेंगे। तो अभी राज परिवार के सदस्य आएंगे? अभी राज परिवार हम लेने जाएंगे, उनको निमंत्रण दिया है, वो आएंगे। वो छेरा पारा का वो प्रोग्राम होगा, उसके बाद। तो ये देखें आप कि किस तरह से गोंचा का पर्व आज जगदलपुर में मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे खास बात ये है कि इसमें यहाँ पे भी 3 रथ
का निर्माण किया गया है। और जिस तरह से दादा ने बताया कि 16 विग्रह तो यहाँ पर रथारूढ़ किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे खास बात यह है कि बस्तर दशहरा में मैंने भी एक कहानी सुनी है बस्तर के गोंचा को लेकर। कहानी ये है कि पुरुषोत्तम देव जब पुरी गए हुए थे और वहाँ से लौट रहे थे, तब उस दौरान उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी। और इस रथपति की उपाधि के बाद उन्हें 16 चक्कों का रथ उपहार स्वरूप दिया गया था। 16 चक्कों के रथ को उपहार मिलने के बाद जब पुरुषोत्तम देव बस्तर पहुँचे, तो हालांकि अगर कोई जानकारी इसमें हल्की फुल्की गलत होगी तो आप करेक्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। लेकिन ये पता चलता है कि 4 चक्कों का रथ उन्होंने भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया और ये 4 चक्कों का ही रथ है। हालांकि यहाँ पे 3 रथों का निर्माण किया जाता है, बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा जी के लिए और एक बलराम जी के लिए। लेकिन इसके साथ ही जो 12 चक्के जो बचे 16 चक्कों में से, उसमें दशहरा में माँ दंतेश्वरी के छत्र को आरूढ़ किया जाता है, जिसमें फूल रथ और विजय रथ 8 चक्के और 4 चक्कों के जो दशहरे के दौरान नवरात्रि में संचालित किया जाता है। इसके साथ ही बस्तर दशहरा, बस्तर गोंचा की जो सबसे एक अलग छवि है, जो पूरे देश में केवल आपको बस्तर में देखने को मिलेगी, वो है तुपकी। तुपकी की खासियत ये है, हमारे साथ आज असल में पंकज भाई हमारे कैमरा चला रहे हैं। थोड़ा सा आपको कैमरा चलाने में वो इतने क्योंकि वो खुद पत्रकार हैं, मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कीजिएगा। ये तुपकी है और इसकी खास बात ये है कि इसे बांस से बनाया जाता है और इसके अंदर ये पेंग भरा जाता है। इस तरह से पेंग के बीज हैं, जब इसको भरा जाता है तो इसमें से तेज़ आवाज़ आती है। पास से अगर आप मारें तो थोड़ी सी चोट भी लगती है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को जब तोपों की सलामी दी जाती है तो इसे ही तोप माना जाता है। और इस तरह से यहाँ पे युवा और साथ ही साथ बस्तर के आदिवासी इसे काफ़ी उत्साह के साथ प्रयोग करते हैं। और अब तो शहर के लोग भी जब भी गोंचा का पर्व आता है तो तुपकी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे एंजॉय करने के लिए। हालांकि आजकल कुछ उपद्रवी इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे हैं, जिसका मैं विरोध करना चाहूँगा। और आप देखें कि किस तरह से, हालांकि माना जाता है कि गोंचा के समय में हमेशा से ही बारिश होती है। आज लेकिन पहली दफ़े मैं देख रहा हूँ कि गोंचा का पर्व है, बारिश नहीं हुई है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को जब संचालित किया जाता है शहर में, तो इंद्रदेव खुद सड़क धोते हैं बारिश करवाने के बाद। राज परिवार के सदस्य को शायद लेने जाया जा रहा है और धूमधाम से नाच गाने के साथ 360 अरण्यक समाज के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप देखें कि शहर की भीड़ है। हालांकि दादा ने बताया कि आदिवासी भी इसमें सम्मिलित होते हैं और ये कुछ आदिवासी भी मुझे नज़र आ रहे हैं और वो भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें कि किस तरह से इस क्षेत्र को लेकर जाया जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पे उत्साह है और 28 तारीख को बड़ा गोंचा भी मनाया जाएगा। उम्मीद है कि 28 तारीख को जब बड़ा गोंचा मनाया जाएगा तब बारिश ज़रूर होगी। और इस बार तो खैर मानसून भी छत्तीसगढ़ में कुछ पीछे हट गया है तूफान की वजह से। तो ये बस्तर का गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा के साथ साथ जिस तरह से बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, तो बस्तर का गोंचा भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक अलग जो इसकी छवि है वो यहाँ के तुपकी की वजह से, जिसे बाँस से तैयार किया जाता है। बाकी कहानी वही है जगन्नाथ की जो पुरी में है। अगर आपको लगे कि बस्तर के इस पर्व को भी देखना चाहिए, कभी आपको भी मौका लगे तो आप गोंचा पर्व के दौरान बस्तर जरूर पहुँचे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सुनील पांडे जी। सुनील पांडे जी, ये बताएं कि ये तुपकी का क्या महत्व है यहाँ पे? तुपकी बड़ा खूबसूरत, वर्षों पुराना परंपरा है। जब राजा को रथपति का अवार्ड मिला था पुरी से, उस समय से गोंचा में भी रथ चलता है और बस्तर दशहरे में भी रथ चलता है। और जो गोंचे में जो रथ चलता है उस समय से भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए यहाँ लोकल लोग बांस का एक जो तोप की तरह सलामी देने के लिए छोटा सा एक
बांस का नली होता है, उस नली में एक माल कांगनी जो एक पौधा है, मतलब पेड़ है, उसका बीज डाल के उसको सलामी देते हैं। बहुत सुंदर सा आवाज़ करता है, एक दूसरे को लोग उसमें पहले पारंपरिक जो आदिवासी के आसपास लोग आते थे उससे उसको मारते भी थे। और वो एक अलग एक मतलब हास्य और मजाक का एक होता है, इसलिए कोई ऐसा लोग बुरा नहीं मानते थे। और इसके लेकिन अब थोड़े उपद्रवी तत्व जो इसका मिसयूज करने लगे। हाँ, वो क्या हुआ कि वो नए उसको मॉडिफाइड कर दिए, मारक क्षमता ज़्यादा बढ़ाने की वजह से जब उपद्रवी लोग जो है उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करके इसको रखना पड़ता है। और अभी ये जो माल कांगनी है वो एक दर्द निवारक दवा के रूप में भी काम आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मार है साल भर में एक बार और आखिरी भाड़ा गौंचा में होता है, तो बहुत सारे जो है आपके दर्द भी दूर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो ये बस्तर गोंचा में तुक्की का महत्व है। और आप देखें ये तुक्की किस तरह से गांव-गांव से महिलाएं और आदिवासी जो हैं तुक्की का निर्माण करके लेकर आते हैं और इसे बाज़ार में खूब पसंद किया जाता है। ये बस्तर का गोंचा पर्व है। अगर आपको लगे कि गोंचा पर्व से जुड़ी ये जानकारी काफ़ी खूबसूरत थी और वाकई में जानना चाहिए था कि बस्तर में गोंचा पर्व भी है, जो बस्तर के दशहरा पर्व से इतर एक महत्वपूर्ण त्यौहार के तौर पर बस्तर के 360 अरण्यक समाज, शहरवासियों और बस्तर के आदिवासियों के बीच प्रचलित है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।